मान लो कि कोई पार्टिकल बच्चों ओरिजिन से शुरू हुआ, ठीक है, यस। समझे क्या? और यस सर। उसकी यस सर। उसकी उसकी जो पॉइंट ए पर जो है ना टाइम हम जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है, समझे यस बच्चों? सर। तो यस। बी पॉइंट, ये बी पॉइंट आ गया। इस बी पॉइंट पे जो है ना पार्टिकल, बी पॉइंट पे मान लो कि पार्टिकल पहुंचा, और उस टाइम पे मान लेते हैं कि टाइम टी था बच्चों, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? यस यस सर। सर। यस सर। और एक बात का और ध्यान में रखना है कि पार्टिकल जो है बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, और उसने जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा तो एंगल बनाया बच्चों, मान लेते हैं कि थीटा, ठीक है, और ठीक उसी तरह से यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंचा सी पॉइंट पे, तो बच्चों टाइम कितना हो गया होगा? टी प्लस डेल्टा टी नहीं हो गया होगा? T1 सर, T1। टी प्लस डेल्टा टी, आया समझ में? यस यस। सर। यस सर। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो टी पे कुछ यू रही होगी, ठीक है भाई, और फिर सी पॉइंट पे, ठीक है बच्चों, तो सी पॉइंट पे ये वेलोसिटी है बच्चों, और ये भी वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी बदल गई ना, तो सी पॉइंट पे जो टाइम होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा? टी प्लस डेल्टा टी नहीं होगा भाई? यस। टाइम में चेंज आ गया कि नहीं आ गया? सर, हाँ। सी पॉइंट का आपने बोला था ना, डेल्टा T+T। अरे सी पॉइंट पे पार्टिकल बच्चों पहले ए पॉइंट पे था यस जब सर, टाइम मैं टी इज सी का ही इक्वल टू पूछ रहा जीरो हूँ। था, फिर बी पॉइंट पे पहुंचा टाइम टी था, फिर सी पॉइंट पे जब पहुंचा तो टी में जो है ना डेल्टा टी टाइम प्लस नहीं हो गया, बी तक तो टाइम टी हो गया, नहीं आया समझ में? यस सर। हाँ। प्लस उसमें कुछ और टाइम। यस। और ये वाला एंगल जो था ये भी बन गया डेल्टा थीटा, प्लस हो गया और कुछ, नहीं आया क्या समझ में? यस सर। भाई जितना भी, यस। जितना भी यस सर। और जो एंगल बना ना, अगर अपन पूरा एंगल मैं इसको लूं तो यहाँ तक थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, इतना यस। यस सर। इतना क्या चिंता में पड़ गए? ठीक है भाई, समझे? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। तो तो बच्चों अब हमने जो नोटिस किया ना पार्टिकल को हमने जब नोटिस किया था तो टाइम बी पे किया था, और उस टाइम पे टाइम टी था, समझ गए? यस सर। भाई यस हम तो सर। पार्टिकल जैसे आपकी जो घड़ी जो मूव कर रही है ना, उस टाइम पे हम नोटिस कर रहे हैं, कोई भी, अब जरूरी थोड़ी कि हर बार हम उसको ठीक जीरो पे आ जाएगी तभी नोटिस करेंगे, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट जब हम ले लेंगे वहां पे, फिर हमने उसको डेल्टा थीटा यानी कि डेल्टा टी टाइम के बाद में नोटिस किया, तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट करी, क्या वो डेल्टा थीटा नहीं होगी? यस सर। यस सर। देखो मान लेते हैं कि जो ये टी जो टाइम है ना, ये जो टी टाइम है इसको मान लो कि आप लोग 8:10 थे, ठीक है भाई, और सी पॉइंट जो है यस सर। उस टाइम पर मान लेते हैं कि भाई 8:17 थे, वैसे ही मान लेते हैं, और ये ए पॉइंट पे हमें नहीं पता कितने बजे रही होगी, बट हमने जब नोटिस किया ना तब ये ओरिजिन से जो है ना थीटा एंगल बना रहा था, और इतना आगे आया हुआ था, और इस यस सर। टी टाइम यानी कि 8:10 पे था, ताकि कंफ्यूज ना हो आप।
यस सर। ओके, तो एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लें पहले तो अपन। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, sir. सर वेलोसिटी जो सेम ही चल रहा है। नहीं, सुनो, उसको हम डिनोट जो करेंगे ना वो वी ए वी से करेंगे। आई बात समझ में? ओमेगा ए वी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं ना बच्चों। आई बात समझ में? और यस सर। और ये Yes. जो होगी हमारी किसके Yes, बराबर sir. होगी? डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी के। नहीं आया समझ में बच्चों? Yes. समझ यस में? सर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई? Yes, sir. यस ये जो है ना इतना एंगल जो उसने बनाया ना डेल्टा टी टाइम में बनाया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बी से लेकर के सी के बीच में हुई ना, और बी से लेकर के सी के बीच में क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो डेल्टा थीटा। आगे बात समझ Yes, में? sir. इतना एंगल बदला है और Yes. कितने टाइम में बदला है? Delta T. डेल्टा टी में। डेल्टा Delta टी। आई बात समझ में? यस तो Yes, sir. इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी तो आपकी? इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हो कि जब टाइम हमारा जीरो को टेंड करे। नहीं आया क्या समझ में? अब वी ए वी लिखूंगा या सॉरी ओमेगा लिखूंगा मैं? भूल गए? लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो और डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। नहीं आया समझ में? यानी कि डी थीटा बाय डी टी। बच्चों समझ में नहीं आई क्या बात? नहीं आई सर। नो सर। ओके, याद करो जब मैंने लिमिट वाला वो कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने आपको। ये दो पॉइंट्स थे और इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या था? ये जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को नजदीक लेते आ रहा था सर ये टेंजेंट हो रहे थे, टेंजेंट हो रहा था। तो एक्स 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 को हम क्या कर रहे थे? एक्स हमारा कहाँ जा रहा था? सर जीरो की तरफ। जीरो की तरफ। Zero की तो तरफ. Yes. ये लाइन हमारी क्या बन गई थी? टेंजेंट बन गई थी। यही तो लिमिट का कॉन्सेप्ट था, Yes, sir. है ना? तो अब जब हम टाइम को एग्जैक्टली जीरो को टेंड करवाएंगे, हालांकि जीरो हो नहीं सकती, है ना भाई? तो फंक्शन हमारा क्या था? यस सर। एफ ऑफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच था, एच। और एच Yes, टेंड टू sir. लिमिट एच टेंड टू जीरो थी। याद करो ये, है ना? आया Yes, कि नहीं आया sir. भाई? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डेल्टा Yes. टी जब अपन कर रहे तो अपने को क्या मिल रहा है? डी थीटा बाई डी टी, और जो कि किसके इक्वल आया? ओमेगा के। तो अभी अभी ये नहीं किया था आप लोगों ने? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू में वी ही तो मिल रहा था, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू में Yes, वी ही sir. तो मिल रहा था, वेलोसिटी तो मिल रही थी आपको। यस Yes, सर। sir. है ना भाई? आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ओके। Yes, sir. सर वैसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हम तब निकालेंगे ना जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट से अब जीरो की तरफ जा रहे होंगे। नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई वो नहीं है, कहीं पे भी हो सकती है, तो कहीं पे भी हो सकती है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई चक्कर नहीं है।
यस सर। ठीक है ना भाई? तो एंगुलर वेलोसिटी को जो है ना मेजर किस में करेंगे भाई? रेडियन पर सेकंड में। यस सर। तो एसआई सिस्टम में नोट कर लो इसकी, इन एसआई सिस्टम एंगुलर वेलोसिटी को आप यानी कि ओमेगा को आप किस में करोगे बच्चों? थीटा अपॉन में टी। तो थीटा को हम किस में करते हैं? रेडियन में, है ना भाई? एंगल आ गया ना, यस सर। तो रेडियंस पर सेकंड। ठीक है बच्चों? और तो Yes, इसका इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो रेडियन तो हमारा, रेडियन क्या है हमारा भाई? एंगल है, तो एंगल की कोई Dimensionless. डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन लेस। यस सर। Dimensional M0 formula का- L0 T-1। वेरी गुड। यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमने याद रखनी है। क्लियर भाई? तो आरपीएम Yes. भी एक जो है ना इसकी मतलब यूनिट है बच्चों, आरपीएम। इसको भी याद रखना आप, आरपीएम। ठीक है बच्चों? यस सर ये है जो क्या कार बस का में? लेफ्ट साइड वाला स्पीडोमीटर होता है, जो कार का सर लेफ्ट साइड वाला स्पीडोमीटर होता है, उसमें भी तो आरपीएम लिखा होता है। आरपीएम वही होता है बच्चों, रेवोल्यूशन Rounds पर per मिनट। रेवोल्यूशन पर Yes, मिनट, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, यानी कि आरपीएम यानी कि 2 पाई अपॉन में 60 पर मिनट की अगर अपन बात करें तो आगे बात समझ में? या फिर Yes, अपन yes. ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइकिल पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि साइकिल पर सेकंड। ठीक है बच्चों? क्लियर? यस सर। ओके। यस। Yes, sir. तो Yes, sir. अब एक कॉन्सेप्ट की बात और करेंगे बच्चों यहाँ पे कि आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर होता है भाई, होता है कि नहीं Yes, होता? sir. यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. मान लेते हैं बच्चों कि बी और सी पॉइंट के बीच में, बी और सी पॉइंट के बीच में ये एल आर का काम करेगी ना ऐसे। यस ये सर। मान लेते हैं कि भी सी Yes. पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसकी ये जो रेडियस है ये वाली आर है बच्चों, रेडियस, यस सर। है ना? तो ये क्या काम Yes, करेगी sir. आपकी भाई? ये रेडियस है। तो मान लेते हैं बच्चों कि ए से और बी सॉरी बी और सी जो पॉइंट है ना, ये हमारी, अच्छा इसके बीच में तो ये डेल्टा थीटा होगा ना बच्चों, इस आर के बीच में बी से लेकर के यस सी तक सर। तो डेल्टा थीटा है। यस सर। तो एल अपॉन में आर, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये वाला रिलेशन हमने ऑलरेडी कर लिया था पहले से, हम जानते Yes, हैं sir. इसको। ठीक है? तो आर का अपॉन में रेडियस, ये रिलेशन होता है अपने पास में। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके। तो और इसको अगर मैं एल जो है बच्चों, यानी कि मेरी जो आर्क है, मैं इसको डेल्टा एस मान लूं, यानी कि इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है डेल्टा एस। एस को हम लीनियर के लिए नहीं यूज करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए Yes, यूज sir. नहीं करते थे क्या? Yes, लीनियर sir. वेलोसिटी में एक्स भी लिख सकते हैं Yes, सर sir. ना? कोई दिक्कत नहीं है, एस या एक्स दोनों कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब आप देखो, क्या मैं डेल्टा एस को, इस आर को डेल्टा थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? है भाई? Yes, sir. नहीं कर सकता क्या? Yes, sir. तो डेल्टा Yes. थीटा, अरे भाई Yes, sir. कर सकते. हाँ, इज इक्वल टू में क्या बचेगा आपके पास में? डेल्टा एस। Yes, sir.
और अब क्या मैं दोनों तरफ इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर सकता हूँ? Yes, sir. बराबरी तो है, यस सर। नहीं कर सकता? Yes, sir. ओके, अब आर तो देखो कांस्टेंट है बच्चों, आर क्या है? यस सर। कांस्टेंट है ना? Constant. तो आर को अगर मैं बाहर निकाल दूं और यहाँ पे मैं लिमिट पुट कर दूं, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 है भाई, कर सकता हूं क्या? तो ये Sure. मेरा, अगर जब मैं इसको लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा तो डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू में लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। मैंने दोनों तरफ लिमिट भी पुट कर दी है भाई। अरे आया कि नहीं आया समझ में? सर ऐसे लिमिट क्यों करी हमने इधर पुट? मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ। तो जब हमने लिमिट यहाँ पे पुट करी बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? ds बाई डी टी बन गया। अब ये जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारी ये चीज बन जाती है ना, बहुत छोटा हो Yes, गया। sir. अब हम इसको मतलब ये जैसे ही लिमिट हमारे 0 को टेंड करने लगी तो ये चीज हमारी क्या होगी? डिफरेंशिएशन में चेंज हो गई। यस। Yes. और Yes. और r डॉट ये क्या बन जाएगी हमारी? डी थीटा बाई डी टी डी थीटा अपॉन डी टी। Theta upon dt. हो जाएगी ना। तो इज इक्वल टू में चल रहा है सब। अब यस सर। आपको पता है कि डी थीटा अपॉन में डी टी जो होता है वो हमारा ओमेगा होता है बच्चों, यस सर। और ये क्या होता है? Yes, sir. आर, वेलोसिटी सर, वो वेलोसिटी। और ये हो जाएगा v। तो ये जो बच्चों रिलेशन आया है ना, यस। ये जो रिलेशन है बच्चों, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन का आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू में आर ओमेगा। ठीक है भाई, v इज इक्वल टू में आर ओमेगा। आर ओमेगा। हाँ, ये रिलेशन जो है बच्चों, हमें ये रिलेशन लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ में जोड़ता है। नहीं आया समझ में बच्चों? यस सर। लीनियर Yes. वेलोसिटी गिवन हो तो एंगुलर निकालनी हो तो। एंगुलर पता कर सकते हैं अगर अपने पास में आर हो तो। यस सर। ठीक है बच्चों? ठीक है ना भाई? Yes. तो एंगुलर Yes, sir. एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर ले। तो हमें पता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी is defined as angular acceleration। एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को बच्चों हम अल्फा से डिनोट करते हैं बच्चों। आई बात समझ में? यस सर। तो शुरुआत से ही अपन एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन की अगर अपन बात कर लें तो क्या होगी बच्चों? वो डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। है ना भाई? आई बात समझ में? ये होगी। और Yes, sir. इसकी अपन अल्फा की अगर अपन बात करें तो बच्चों यूनिट क्या होंगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। यूनिट की अगर अपन बात करें एसआई यूनिट तो क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर याद रखना। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 L1 t L0 Zero T T minus minus 2. ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें जो कि ध्यान में रखनी है आप लोगों को। आया समझ में? और Yes. अगर खाली अल्फा की बात करें अपन
तो क्या करेंगे अपन, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 करना पड़ेगा अपने को। यस सर। कब? डेल्टा ओमेगा डेल्टा ओमेगा टी। बॉन्ड डेल्टा। ठीक है बच्चों, और ये क्या बन जाएगा फिर अपना डी ओमेगा बाई डी टी। Yes. क्यों भाई? Yes, sir. ये अपनी एंगुलर वेलोसिटी के लिए भाई, अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें अल्फा मिलेगा। लेकिन एक बात और सोचने जैसी है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो अल्फा 0 होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही यस सर। है भाई। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। हाँ, Yes, yes, sir. तो अब हम बात कर लें बच्चों, छोटी छोटी सी बातें हैं कि वेलोसिटी की इक्वेशन थी ना, v इज इक्वल टू में u प्लस यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम ओमेगा लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और u की जगह अपन u नॉट ओमेगा नॉट लिखेंगे, और a की जगह पे अल्फा और t। तो ये तो आपकी थी लीनियर मोशन में, और ये थी आपकी एंगुलर मोशन में या फिर सर्कुलर मोशन में। नहीं आया क्या बच्चों इक्वेशन? Yes. Yes, sir. ये इक्वेशन Yes, आपकी sir. लीनियर नहीं थी, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी। तो आप एंगुलर Yes, में, sir. सर्कुलर Yes, में sir. कैसे लिखोगे आप उसको? ओमेगा है ना आप तो आपकी, यस सर। ठीक है ना भाई। तो तीसरी जो इक्वेशन है आपकी, सॉरी तीसरी नहीं दूसरी, थीटा, अब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस हाफ, क्या लिखूं अपने आप ही बता दो? अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा टी स्क्वायर, Alpha T square. है ना। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस यस सर। 2 अल्फा थीटा। 2 ए एस नहीं Yes, होता sir. था, तो थीटा यहाँ पे अब Yes, डिस्प्लेसमेंट का sir. काम कर रहा है। आया बच्चों समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो एक बार फिर चलते हैं बच्चों यहाँ पे, और मुझे एक बात बताओ, ये जो वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर Yes, जो sir. वेलोसिटी के वेक्टर जो हैं, इनको Yes, अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर लूं, है यस बच्चों, सर। पैरेलली शिफ्ट करने का मीनिंग Yes, मेरा sir. ये है बच्चों कि मैं इस वाले वेक्टर को, एक वेक्टर को तो मैं इधर ले आऊं, ठीक है भाई, और ये जो बी पॉइंट पे Yes, वेक्टर है sir. ना, इसको मान लो कि मैं यहां पे ले आऊं भाई, यस सर। Yes, sir. ऐसा समझो। Yes, sir. और फिर मैं क्या करूं, यहां से यस सर। इस वेक्टर को जो है ना इधर जोड़ दूं, तो रिजल्टेंट कौन सा हुआ बच्चों? सी पॉइंट वाला, यस सर। ठीक है ना। और C वाला। ये ऊपर वाला जो है, ये बी पॉइंट पे जो वेक्टर था वो था, क्योंकि Yes, sir. यस सर। तो ये जो रेड किया ना, इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये वाला रेड वाला, ये है वेक्टर, यस सर। इस पे निशान लगा दिया मैंने, इसको पैरेलली जो है वो देखो करीब करीब ऐसा ही दिख रहा है भी, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यूं ऐसे जाता हुआ इसी डायरेक्शन में, और ये भी इसी डायरेक्शन में यूं जाता हुआ, तो करीब करीब ये दोनों Yes, sir. पैरेलल जैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर
ये वाला मेरा ग्रीन वाला वेक्टर है बच्चों, ये वाला ग्रीन वाला है, और ये भी यूं ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई ऐसे ये जो है ना, ये पैरेलली मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया बस। यस पर सर। इन दोनों का ओरिजिन तो एक नहीं है ना, उनके तो अलग अलग है। अरे बच्चों वो है नहीं, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैरेलली ये दोनों शिफ्ट हो सकती हैं। यस सर। जो बी वाला है ना, उसको यहाँ से उठा करके उसी डायरेक्शन में सी वाले पॉइंट के ऊपर रख दे। नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। जा सर सकता ये है। वाला जो आपने वेक्टर बनाया था ऊपर छोटे वाला, हाँ वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना? हाँ, नहीं आया समझ इसका में? सर वो इसको नहीं। लिखेंगे कैसे? ना ना ना, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है, वो डेल्टा वी है। यस क्योंकि सर। क्योंकि सुनो ध्यान से मेरी बात, ये जो रेड वाला जो वेक्टर है बच्चों, वो क्या है हमारा, वो वी है, वेलोसिटी वेक्टर है। यस सर। और ग्रीन वाला जो है वो भी वेलोसिटी का ही वेक्टर है, वी वाला। यस और सर। ये एक Yes, नए कलर sir. से ले लेते हैं अपन, ये है हमारा डेल्टा वी। यस सर। क्या तुम्हारी बात समझ में आई भाई? Yes, sir. ओके, तो यस सर। अब एक बात और Yes. मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कि ये कोई एंगल बीटा बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है बच्चों वो था हमारा डेल्टा थीटा। यस सर। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, कोई समस्या, कोई पॉइंट No, ऐसा जो आप sir. लोगों को नहीं समझ में आया हो? No, sir. No, है ना sir. भाई? तो अब यहाँ पे अपन एक रिलेशन लगा सकते हैं बच्चों, है सर भाई? कौन सी? अभी अभी अपन एक रिलेशन लगाते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस होती है कि Length. नहीं होती भाई? यस सर। रेडी। है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। यानी Yes, कि sir. थीटा इज इक्वल टू में एल अपॉन में आर। यस सर। Yes, sir. तो अब आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, तो एंगल तो यहाँ पे डेल्टा थीटा है, यस सर। और Yes, आर्क sir. क्या है अपने पास? आर्क तो है अपने पास में, इधर आप ध्यान से देखो, डेल्टा तो V. डेल्टा वी है। यस सर। और आर क्या है बच्चों? आर तो वी है, पी है। देख लो आप यस सर। वेक्टर वाली फॉर्म Yes, में, Yes, sir. है कि नहीं है? यस। Yes, sir. ओके, अब अपन एक काम कर सकते हैं कि इसको दोनों तरफ हम लोग लिमिट करें सर। नहीं, लिमिट तो अपन करते हैं। Differential. अरे रुको रुको, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दें इसको, यस। है भाई? दोनों Yes, तरफ sir. डेल्टा डिवाइड टी कर से देते डिवाइड। हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, और इस v को इधर मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है यस ना, सर। तो डिस्टर्ब कर रहा था, मैंने इसको Yes. इधर भेज दिया, तो यहाँ से ये गायब हो गया और इक्वल के उधर चला गया, यस सर। तो यहाँ पे आ गया अपना डेल्टा टी। अब यस सर। v क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा था भाई। यस सर। तो v कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपन लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट डेल्टा टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, डेल्टा थीटा अपॉन में Delta T. डेल्टा Delta टी, T. और Delta T. लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, ठीक है बच्चों, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा टी, Delta T. ठीक है बच्चों? आया कि नहीं आया यस समझ में? सर। Yes, sir. तो अब आप ध्यान से देखो बच्चों, ये चीज आपकी क्या बन जाएगी? डी थीटा बाई डी टी नहीं बन जाएगी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो v और ये बन गई डी थीटा बाई डी टी,
और ये Yes, क्या sir. बन जाएगी बच्चों? Yes. डी ओमेगा, ओमेगा बनेगी DT. Yes, sir. है भाई, या डी वी बनेगी? बोलो बच्चों। ओमेगा बनेगी सर। ओमेगा नहीं ओमेगा बनेगी, बनेगी, सर। वी बनेगी भाई। बोलो क्या बनेगी? ये डीवी बाई डी टी ओमेगा। बनेगी। नो, वो वेलोसिटी है बच्चों। अगर वहां पे डी थीटा बाई डी टी बनती ना, ये ओमेगा बनेगी। वो लीनियर वेलोसिटी है बच्चों। यस सर। हाँ, तो ये जो चीज है अब तुम्हारी ये वाली, यानी कि ये बनेगी अब तुम्हारी ओमेगा। और डीवी बाई डी टी क्या होती है? एक्सेलरेशन ए। ये अल्फा नहीं है, ये एक्सेलरेशन है। सर नहीं आया समझ में? ध्यान आई बात बच्चों आप लोगों यस। के? आ गई सर। Yes, sir. तो दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है बच्चों, वो आपका ये आया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में वी ओमेगा। आया समझ में? Yes, तो यहाँ पे sir. अल्फा क्यों यूज नहीं किया? क्या चीज बच्चे? सर अल्फा। अल्फा यूज क्यों? अल्फा में तब यूज करता ना, डीवी बाई डी टी क्या अल्फा होता है? डीवी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन। यस सर। है भाई? ए Yes, इक्वल sir. टू